हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज कंपनी के ऊपर जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। आप सभी ने इस कंपनी का नाम ज़रूर सुना होगा और IEX काफ़ी खबरों में रही थी ऑफ लेट, बिकॉज़ इन्होंने एक बोनस भी इशू किया है 1:3 का। तो बोनस और स्प्लिट में क्या फ़र्क है, अगर आपको वो जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट है कि क्यों हम बोनस इशू को अलग बोलते हैं और स्प्लिट को अलग बोलते हैं और क्या डिफरेंसेस है, वी विल टॉक अबाउट इट इफ़ इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट the difference between these two things. Before we get into this video, I would request all of you to subscribe my channel and hit the bell icon. और अभी तक आप सभी ने मेरे को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया है और आई एम श्योर कि आपने काफ़ी अच्छा पैसा भी बनाया होगा एज ए रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि जो भी मैंने ऑफ लेट कंपनीज़ बताई हैं काफ़ी अच्छा पैसा बना है उन कंपनीज़ में और बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट्स भी दिए हैं कुछ कंपनीज़ ने। कुछ मेरे को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स लगते हैं जहाँ पर कि मैं इन्वेस्ट करने की राय भी देता हूँ। हालांकि मैं ये ज़रूर बोलता हूँ, एक डिस्क्लेमर ज़रूर देता हूँ, जहाँ पर मैंने अपनी पोजीशंस भी हैं तो थोड़ा सा बायस्ड अप्रोच हो सकती है उन स्टॉक्स में। और उसी कड़ी में ये भी एक डिस्क्लेमर आप मान सकते हैं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऑलरेडी है। तो अभी इसको शुरू करते हैं वीडियो को डिटेल में कि इसका मैं क्यों इतना अच्छा कंपनी मानता हूँ और थोड़ा सा प्राइस मेरे को ज़्यादा दिखता है या प्रीमियम पे दिखती है ये कंपनी, बट उसके बावजूद भी मुझे लगती है बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो क्विकली देख लेते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो मार्केट कैप है कुछ 22,700 करोड़ का। 22,700 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस 253 है। आप सभी को लग रहा होगा 253 कैसे भी 600-700 रुपये की ये ट्रेड हुआ करता था। जैसा मैंने बताया, इन्होंने बोनस अभी इशू किया है और इसी वजह से 1:3 बोनस मिला है सारे ही शेयर होल्डर्स को। और वो जो बोनस इशू हुआ था 240 रुपीज़ पे इफ़ेक्टिवली ये मिला था। अगर किसी के पास एक शेयर थे उसके पास अभी 3 शेयर उसके डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी आ गए होंगे अभी तक। तो 253 रुपीज़ पर ये अभी ट्रेड कर रहा है। 319 का हाई लगाने के बाद अभी ये ऑलमोस्ट 20-21% ऑफ हाइज चल रहा है। और अगर स्टॉक का पी देखते हैं तो 85.5 है, जो कि इंडस्ट्री के पी से बहुत ज़्यादा है। तो इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा क्यों है और क्यों इसको हायर वैल्यूएशन मिल रहे हैं वो हम आगे समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अगर आप बुक वैल्यू भी देखते हैं तो 7 रुपये का बुक वैल्यू है, जो कि 253 रुपये का करंट प्राइस है। तो प्राइस टू बुक बहुत ही ज़्यादा प्राइस्ड है, 36 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के। डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है क्योंकि ये हाई ग्रोथ कंपनी है, हाई ग्रोथ स्टोरी है और नए नए प्रोडक्ट्स अपने लेके आ रही है और डिविडेंड ज़्यादा कुछ खास शेयर होल्डर्स को नहीं दे रही है। बट ये आपका हाईलाइट है। जो ROCE देखेंगे 59.7%, ROE देखेंगे 46.2%। तो जितनी भी ये प्लेटफॉर्म कंपनीज़ हैं, असेट लाइट मॉडल है, वहाँ पर ROCE एंड ROE आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है क्योंकि एक बहुत कुछ इनको केपेक्स करना नहीं पड़ता, कैपिटल एम्प्लॉय ज़्यादा करना नहीं पड़ता और इसी वजह से आपको ये ROCEs और ROE बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। प्रमोटर की होल्डिंग ज़ीरो देखेंगे आप अगर किसी को पता हो, एक बहुत ही बेहतरीन FMCG या टोबैको प्ले है, वहाँ पर भी प्रमोटर की होल्डिंग ज़ीरो है। अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सी कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। प्रमोटर होल्डिंग 0%। तो प्रोफेशनल पूरा इनका जो है सेटअप है या गवर्नेंस के ऊपर फोकस है, क्योंकि कोई भी एक प्रमोटर इस कंपनी को नहीं चला रहा है। हम आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखेंगे कि किस तरह के शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का दिखता है। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 266 करोड़, डेट टू इक्विटी देखेंगे तो बिल्कुल नील है, मतलब कुछ भी डेट नहीं है बुक्स पे। और रिजर्व्स भी देखेंगे तो 600 करोड़ का रिजर्व्स है। तो अगर आप बोल सकते हैं इसको कैश डेट तो है ही नहीं, बट ये कैश सरप्लस कंपनी है, बहुत अच्छे कैश है इनके पास अपने बुक्स पर। इसीलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे 174 टाइम्स, तो बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है क्योंकि यहाँ पर डेट ही नहीं है। फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है कंपनी 288 करोड़ की, बहुत ही ज़बरदस्त। कंपनी करती क्या है, अगर आप देखेंगे कंपनी करती क्या है, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है ये पावर एक्सचेंज है बेसिकली, जो कि लाइसेंस्ड है फ्रॉम CERC फॉर स्पॉट ट्रेडिंग इन पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रेडिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स।
ये कुछ एक सर्टिफिकेट्स और पावर ट्रेडिंग, अगर मान लीजिए मेरे को कुछ पावर चाहिए, मैं इनके प्लेटफॉर्म पर जाकर इनकी मेंबरशिप लेकर पावर ट्रेड कर सकता हूँ, जैसे हम शेयर्स ट्रेड करते हैं BSE NSE पर, या फिर हम कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं ऑन MCX। तो उसी तरह से पावर एक्सचेंज कंपनी है और बहुत ही ज़बरदस्त ये काम कर रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। कुछ की पॉइंटर्स भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट एनर्जी एक्सचेंज है इंडिया का, तो वो जो माइलेज मिलता है, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनको मिलता है। इट इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज इन इंडिया, प्रोवाइडिंग ए नेशन वाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आप ट्रेड करते हैं प्लेटफॉर्म पर, उसको आप फिजिकल डिलीवरी लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि जनरली आप ये मान सकते हैं कि कोई भी आप कमोडिटी आप एक्सचेंज करते हैं MCX पे, वो आप फिजिकल डिलीवरी नहीं लेते हैं। बट इसमें फ़िज़िकल डिलीवरी, जैसे मैं मान लीजिए मेरे को कुछ इलेक्ट्रिसिटी अपने बिज़नेस के लिए चाहिए, मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर गया, मैंने बिड लगाई, सामने वाले ने बिड लगाई और मेरे को मिल गई वो पावर डायरेक्टली उस सेलर से। तो ये जो है वो USP है इस पर्टिकुलर कंपनी की। मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, अगर IEX का देखेंगे तो 6700 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम 29 स्टेट्स, 5 यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा 4800 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स वर एलिजिबल टू ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ओवर 4400 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स वर एलिजिबल टू ट्रेड RECs। तो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स में भी 4400 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, 4800 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट हैं जो कि ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स पे के लिए एलिजिबल हैं। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे, out of participants registered to trade electricity contracts includes 56 distribution companies and over 500 electricity generators। तो 500 इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स हैं, 56 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं एंड ओवर 4200 ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स हैं। तो इस तरह का ज़बरदस्त इनका रीच है। प्रोडक्ट सेगमेंट्स में देख सकते हैं, डे अहेड मार्केट है इनका एक प्रोडक्ट, जो कि पार्टिसिपेंट को एक लग्जरी देता है कि वो एक 15 मिनट के ब्लॉक बेसिस पर एक दिन पहले ही अपने इस पे ट्रेड कर सकते हैं और बायर और सेलर अपने बिड्स लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इसी तरह से टर्म अहेड मार्केट भी है, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अप टू 11 डेज वो कर सकते हैं। दिस इज़ टर्म अहेड मार्केट बोला जाता है। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स हैं, जहां पर कि REC मार्केट फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन इन एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर कैन ऑप्ट फॉर टू गेट RECs, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं और उन सर्टिफिकेट्स को सेल कर सकते हैं थ्रू दिस एक्सचेंज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मोनोपोली स्टेटस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही पावर एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। एक है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, दूसरा है PXIL पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। ये 2 हैं, बट इसमें मोनोपोली स्टेटस क्यों है, क्योंकि इनके पास जो मार्केट शेयर है वो 95% का मार्केट शेयर IEX के पास है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, IEX ने अभी गैस एक्सचेंज भी लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट गैस एक्सचेंज इन इंडिया ऑन जून 2020। ये जो गैस एक्सचेंज लॉन्च हुआ है, ये सबसे पहला गैस एक्सचेंज है इंडिया का। ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है वो आप देख सकते हैं, IEX इज स्टीडीली इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी एंड डीपनिंग द पावर मार्केट थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स सच एज RTM रियल टाइम मार्केट। IEX ने एक और जो लॉन्च किया है वो किया है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं इन टर्म अहेड मार्केट एंड डे अहेड मार्केट, एक्सचेंज बेस्ड एंसिलरी मार्केट। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी ड्राइव करेंगी आने वाले टाइम में, और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑलरेडी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। सो ये हुआ कंपनी का ब्यौरा। अगर हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, तो आप देख सकते हैं प्रोज की झड़ी लगी हुई है, डेट रिड्यूस किया है, डेट फ्री कंपनी है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दिए। ROE अगर देखते हैं 3 साल का तो 46% से ज़्यादा का ROE रिटर्न है लास्ट 3 साल का। डिविडेंड पे आउट 32% का है, और अगर आप देखते हैं सेल्स ग्रोथ 16% का लास्ट 10 साल से ये मेंटेन कर रहे हैं। कॉन्स क्या है, 36 टाइम है बुक वैल्यू का, तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लगता है, और अगर PE भी देखते हैं तो वो भी थोड़ा ज़्यादा दिखता है। इसी के तहत अगर हम पीयर कंपैरिजन करते हैं तो पीयर कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि गुजरात गैस, PB फिनटेक, बिकॉज ये भी एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, IEX एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, CDSL एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, सेंचुरी प्लाईवुड इज़ ए रॉन्ग एग्जांपल,
ये नहीं है। कैम्स एक प्लेटफॉर्म कंपनी है। तो इस तरह से ये सारी प्लेटफॉर्म कंपनीज़ का अगर देखते हैं तो इसमें प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से सबसे महंगी IEX ही है इस टाइम पर। अगर आप इसका ROCE देखते हैं तो ROCE में भी ये सबको मात देते हुए 59-60% के आसपास का ROCE भी इसी कंपनी का है। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो उसमें भी सबसे महंगी दिखती है IEX। अगर आप इसमें प्राइस टू सेल्स देखते हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हाईली प्राइस्ड दिखती है ये कंपनी। तो इन चीज़ों पर ये हाईली प्राइस दिखती है और प्रीमियम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। 95% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है और आने वाले टाइम में जो अभी पावर एक्सचेंज हो रही है इस एक्सचेंज के थ्रू वो ओनली 5% या 6% ही एक्सचेंज हो रही है। जबकि आप बाकी देशों में देखेंगे, अगर इंडिया में जो ओवरऑल एक्सचेंज पावर एक्सचेंज हो रही है वो है 5 to 6%, जबकि बाकी देशों में देखेंगे वो कुछ 25% से लेके 60% तक आई बिलीव पावर एक्सचेंज होती है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है इस पूरे मार्केट में। अगर 5 से 25 मिनिमम साइड पर भी जाना है तो 5 टाइम्स इसको अपना बिज़नेस मिल सकता है और कंपनीज़ और कंज्यूमर्स इस एक्सचेंज पर आकर अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स क्विकली देख लेते हैं। इसके अगर देखेंगे आप क्वार्टरली रिजल्ट्स 2018-19 में 50-60 करोड़ का सेल्स करते थे, जो कि अब बढ़कर ऑलरेडी 109 करोड़ हो चुका है। अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो 77-80% होते थे, जो कि अभी 88% हो गए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 43% दिसंबर 2018 में थे और अगर जनरली भी आप देखेंगे 43, 45, 50 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी 78 करोड़ का इन्होंने सितंबर क्वार्टर में अपना शो किया था नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो 10 साल में 36 करोड़ सेल्स करते थे ये लोग और 36 करोड़ से सीधा 380 करोड़ 317 करोड़ मार्च 2021 में क्लोज़ किया और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखते हैं तो 380 करोड़। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम बढ़ चुकी है इस कंपनी की सेल्स। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे 59% हुआ करती थी, अभी 86% ट्रेलिंग 12 मंथ्स में चल रही है इनकी। नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं 19-20 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुआ करते थे, जो कि अब 200 करोड़ हो गए हैं। 266 करोड़ अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में दिखते हैं। बैलेंस शीट देख के आपको अच्छा लगेगा कि इनके रिजर्व 600 करोड़ के हैं, बोरोइंग सिर्फ 11 करोड़ की है। तो 11 करोड़ की बोरोइंग्स मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट है कंपनी के ऊपर। क्विकली हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा कि इसमें प्रमोटर कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ FIIs हैं, DIIs हैं, पब्लिक है। तो अगर आप देखते हैं FIIs ऑलरेडी 38% की होल्डिंग रखते हैं। सितंबर क्वार्टर में FIIs ने अपनी इसमें होल्डिंग बढ़ाई है 36%, 36.5% से अभी 37.5, 38% हो गई है। DIIs ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम ज़रूर की है, बट अभी भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होल्डिंग है 23% की। पब्लिक के पास 37 थी, जो कि अब 38-39% हो गई है। अभी इंटरेस्टिंग आंकड़ा क्या है इसमें भी अगर आप देखेंगे पब्लिक में भी, तो पब्लिक में भी कैटेगराइज किए हैं काफ़ी ऐसे कॉरपोरेट्स और काफ़ी ऐसी कंपनीज़ जो कि इसमें काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा रखती है, जिसमें कि डालमिया पावर लिमिटेड का नाम है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो DPVL वेंचर्स का नाम है। इसके अलावा डालमिया सीमेंट का नाम है। अगर आप देखेंगे तो डालमिया के पास ही ऑलमोस्ट 7-8% की हिस्सेदारी है इस कंपनी के अंदर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हाथों में कंपनी है और कोई भी इसको छोड़ना नहीं चाहेगा, आई एम श्योर। और यही एक वजह है कि ये कंपनी बहुत ही आने वाले टाइम में भी रिटर्न दे सकती है। अगर ये 5 गुना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इतना ग्रोथ मुझे दिखता है, इतना पोटेंशियल इस मार्केट में दिखता है जो कि इस कंपनी के फॉर्चून चेंज कर सकता है। क्या ये स्टॉक का PE जिस तरह से ये 85 का PE और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो इसी तरह से मेंटेन रहेगी? हो सकता है इसी तरह से आपको प्रीमियम देना पड़े। जो चल रहा है वो चलता रहेगा और जो गिर रहा है वो गिरता रहेगा। वो एक मार्केट में इस टाइम पर ट्रेंड है। सो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड इज़ समथिंग विच आई ऑलवेज से। और आपको अच्छी कंपनी में निवेश करना चाहिए। अगर आपको दिखता है कि इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है
तो वो सही कंपनी है आपको अपने पोर्टफोलियो में शुमार करने के लिए। क्या हम अभी के अभी ख़रीद लें, वो हम एक बार क्विकली चार्ट पर देख लेते हैं कि ये कैसे प्लेस्ड है चार्ट पर ही। तो ये हम आ गए हैं इसके वीकली चार्ट पर। आप देख सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर, और आप अभी देखेंगे तो 252 पर ये क्लोज दिया है इसने। आप इसका थोड़ा सा ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड देख के आपको ये थोड़ा समझ में आएगा कि हर बार जितनी बार भी इसका ये ऊपर से नीचे आया है, उतनी ही बार इसने अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है। ये इस तरह से चल रहा है 20 वीक मूविंग एवरेज पर, चलते चलते ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये फिर से 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला, और ये ऊपर चलते चलते अभी ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आया ही है। मतलब अगर आप देखेंगे 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका कितना है, वो अगर आप देखें तो वो आता है 229 रुपीज़ का। तो क्या आपको अभी ख़रीद लेना चाहिए? आप अगर मान लीजिए 100 रुपये लगाना चाहते हैं तो आप 50 रुपये अभी के अभी लगा सकते हैं। बाकी 25 रुपये आप कहाँ लगाएं? बाकी 25 रुपये आप 225 रुपये या 230 रुपये के आसपास लगाएं, और बाकी बचा हुआ 25 रुपये आप 200 रुपये के आसपास अगर मिलता है, 175 से 200 रुपये के बीच में, अगर वहाँ किसी भी बुरे समय में मिल जाता है तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वहाँ पर लगाएं? बिकॉज़ एक आप देखेंगे कि बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है यहाँ पर, और इसी तरह से एक यहाँ पर जो है शूटिंग स्टार पैटर्न भी बना हुआ है, जो कि दोनों ही ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और टॉप पर बनते हैं। और इसी तरह से ये शूटिंग स्टार पैटर्न है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बना हुआ है। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? ये भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, और इसमें अगर आप देखेंगे कि बियरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को 100% एंगल्फ किया हुआ है, उसी वजह से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। हाँ, अगर ये 225-30 के आसपास मिल जाता है, बेहतरीन लेवल से आप उसको बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अभी आप मेरे से पूछेंगे मैंने कितने पे लिया हुआ है। मैंने इसको काफ़ी पुराना लिया हुआ है। मैंने अभी जो मेरी एवरेज प्राइस आती है वो आती है 200 रुपये के आसपास। तो मैंने 200 रुपये पे लिया है, और अभी मैं और इसको ऐड करूँगा। अगर मेरे को किसी भी बुरे दिन में 225 रुपये के आसपास मिलता है, आई विल ऐड मोर एंड आई विल कीप दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू, बिकॉज़ ये मेरे को बहुत ही पोटेंशियल लगता है इसके बिज़नेस में, और असेट लाइट मॉडल है तो बहुत ज़्यादा कैपेक्स करने की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती है। डेट फ्री कंपनी मिल रही है, बेहतरीन मैनेजमेंट है, तो उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आंख बंद करके इस तरह की कंपनी में निवेश कर सकते हैं। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और आप जो भी पैसा लगाएं, जो भी ट्रेडिंग करें, प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही लगाएं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्विटर पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और अगर आपने अभी तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं खुलवाया, डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप एंजल ब्रोकिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सर्विसेज हैं। आई एम यूजिंग दियर सर्विसेज फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स नाउ। तो वहाँ पर जाके फ़ायदा क्या होगा? एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। Second thing is, like, you can directly reach out to me. I'll share my personal mobile number. You can reach out to me directly, and whatever queries you have it related to any stocks, you can ask those queries, and I'll try and help you out there also. So आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो give me a thumbs up, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon as well. Thanks a lot for watching this video. We'll see you in the next video.